बड़े आज मेरा ख्याल है वहाँ पे बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो बड़ी जो आम आदमी से रिलेटेड ये लड़ाइयाँ, मार झगड़े और एक दूसरे को गाली गलौज तो चलती रहती है। अच्छा, सेनेट कभी ऐसे नहीं होता था। इससे पहले कि मैं सेनेट पे जाऊँ, मैं ज़रा थोड़ी सी जो बात करूँ आम आदमी को, पब्लिक के लिए बड़ी वो है कि इसकी दवाइयों की कीमतें जो हैं ये फिर आ रही थी, 265% फिर बढ़ाई गई हैं। एज हाई एज 262%। और हर हफ्ते तकरीबन तो 62% तक दवाइयां बढ़ ये गई भी हैं। डॉलर के साथ उन्होंने कर दिया। अब डॉलर की तरह ये भी रोजाना 96 दवाइयों की बढ़ाई है और उन्होंने बड़ा एहसान किया है। नए जो आए हैं डॉक्टर फैसल साहब कि 110 की कीमत की आ रही थी, मैंने बड़ा एहसान करके 16 निकलवा दी हैं। हाँ, ये इसी तरह चलता है। तो आज वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में ये बड़ी वहाँ पे चीज़ें डिस्कशन की। हमारे रिपोर्टर जो है इमरान मगराना, तो उन्होंने ये दो चीज़ें बड़ी कवर करके लाया, बड़ी अहम उसमें चीज़ें हैं। और मज़े की चीज़ जो मैं पेपर वगैरह पढ़ रहा था, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी शायद नज़र है, वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये जो टेबलेट्स हैं ब्लैक मार्केट में 50 रुपए की मिल रही थी, अब हमने जब से कीमत बढ़ाई है, ये जो उसकी बता रहे हैं, अब ये आपको 2 रुपए से 7 रुपए की पर टेबलेट मिल रही है। उन्हें पता नहीं है कि 2 रुपए की मिलेगी या 7 की मिलेगी। अब भी कहते हैं 50 की मिल रही है। ये जरा ये एफिशिएंट ये हुकूमत को देखे, फिर कहते हैं लोग जलसों में नहीं जाएंगे। कहते 50 रुपए की ब्लैक में मिल रही थी, 1 रुपए की गोली थी तो ब्लैक हो गई थी, लिहाजा कीमत इसलिए बढ़ाई कि वो भी नहीं पता 2 या 7 रुपए कर दे, दरमियान में कोई डील कर लेंगे मेरा ख्याल दुकानदार और वो जो है। ये हुकूमत कह रहे कि हमने कीमत इसलिए बढ़ाई है ताकि वो ब्लैक ना हो और उसके बाद लोगों को मिले। ये जरा फार्मूला पहले भी यही कहा था, क्योंकि हम स्मगलिंग नहीं रोक सकते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक सकते, इसलिए हम कीमत बढ़ा देते हैं ताकि अवेलेबल हो जाएगी। ये वैसे नया ये फार्मूला है क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट फिर छोड़ दें अगर गवर्नेंस नहीं कर सकते। अच्छा, बहरहाल ये तो एक इस पे उन्होंने यहाँ पे बात की है खासी, वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि दवाइयों के साथ क्या हिसाब कर, मुझे हंसी आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो गोली है इसकी कीमत 2 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने से मरीजों को 43 रुपीज की बचत होगी। ये नया फार्मूला है कि कीमत हमने 2 से 7 रुपए कर दी है, इससे उनको ये आके वो कह रहे हैं यहाँ पे 43 रुपीज बचत होगी, क्योंकि पहले मार्केट में 50 में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को मेरी तरफ से सलाम, मेरी तरफ से सलूट। के डॉक्टर साहब क्या एक कमाल फार्मूला इजाद किया है कि कीमत 2 से 5 हो गई है, 7 और 43 रुपए आपको बचने वाले हैं इसमें। कि चोरी जो हो रही थी ये एंगलिंग है ना, कैसे एंगल करना है। इसमें जो पहले कमीशन 100% ली जाती थी, हमने कमीशन करके 50% करवा दी। एटलीस्ट अवेलेबल है ना। अच्छा, अब जहाँ सेनेट में सर वहाँ पे जो हुआ है बड़ी, आज मोहसिन अजीज साहब सेनेटर जो हैं उन्होंने बड़ी आज वहाँ धुआंधार उन्होंने तकरीर की, स्पेशली जो उन्होंने उस पर, खैर उसका जवाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने उनको, आजम सवाती साहब पे तो सही बरसे हैं, क्योंकि सवाती साहब की ओ माशाल्लाह 5 JT की इन पे जो रिपोर्टें छपी, तो बंदा पढ़ ले कानून से, जैसे आप कहते धुआं निकल जाए। इमरान खान साहब ने उनको फिर भी वजीर बनाया कि नहीं तुम आपका होना बड़ा ज़रूरी है। सो वो बात मुशाहिदुल्लाह ने ठीक फरमाई है उनके बारे में कि हजूर आप तो, ये उनके बकौल वो ये कह रहे हैं कि आप तो अमेरिका नहीं दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों को आपने वहां पे खड़ा हुआ है, आपने वजीर बना के रखा है, तो शर्मिंदगी लाएंगे आपके लिए। तो मोहसिन अजीज ने खासा मेरा ख्याल रगड़ा है आज इनको, वो सेनेटर ने। उसने ये कहा कि ना अब ये बताएं जनरल बाजवा साहब को वोट जो है ये अभी ये 3 साल एक्सटेंशन का है, ये किसने डाला है? और उससे पहले इनको यहाँ आर्मी चीफ बनाया किसने था? वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। वोट भी दोबारा आपने डाला है, अब तीसरी दफा आप यहाँ रोला डालने भी आ गए हैं और उसके बाद हुकूमत के आपने गले में डाल दिए। सो मोहसिन अजीज अगेन स्पोक वेरी वेल। आई मस्ट से एक अच्छा बंदा है इनका, जिसको इन्होंने ये मेरे हिसाब से जाया किया है, वेस्ट किया। मतलब कैसा, मैं एक ना वो की इजाज़त से वो अगर फुटेज दिखा सकें, एक प्राइम मिनिस्टर बहुत जिक्र करते हैं कंपैशन का कि तरस खाना चाहिए अपने लिए। तो बात ये है कि ये बेचारी हेल्थ विजिटर्स जो हैं ये पिछले काफ़ी दिनों और हफ्तों से यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। सारा रेड जोन उसकी वजह से सील हुआ हुआ है, बंद हुआ है, शहरी भी तंग हो रहे हैं। दूसरा ये है कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो बेचारी औरतें बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, वहीं खाना पका रही हैं, और उनकी तरफ ज़रा तरस करें। कुछ ज़्यादा पैकेज, मैंने पूछा कितने के पैसे गवर्नमेंट को पड़ जाते हैं, उनके जी कुछ करोड़ों में भी जाती है, बात अरबों में नहीं है। बात ये है कि जब एलीट को, अशराफिया को, और जिनको आप चोरों डाकू कहते रहते हैं उसमें, उनको जब देना होता है 100 अरब रुपया इन्होंने कॉरपोरेट में बड़ी कंपनीज को दे दिया। IPPs को 2000 रुपये, उनसे 2000 अरब लेना है, अपने पैसे हैं, घुटने टेक दिए हैं गवर्नमेंट ने, टांगें कांप रही हैं अपने पैसे मांगते हुए। JDC के जो है 400 अरब रुपया है, भूल जाए, अदालत से जीत गई है। और मुझे अब जो खबरें आ रही हैं, गवर्नमेंट डरी हुई है कि नहीं जी इनसे नहीं मांग सकते, हम वो ना बड़ा फंस गए हैं। और वो है, उनको एलीट को माफ़ करने के लिए हज़ारों अरब तैयार हैं, वो आए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
ये जो गरीब ये जाली पनाहगाह वाला ड्रामा ना करें हमारे सर, एक साथ। दफा जिक्र भी नहीं किया। इनको पनाहगाह में ले जाएं बेचारियों को, और इनके करोड़ों के मसाइल हैं, खुदा के लिए ऑप्शन भी कार्रवाइयाँ डाल रही है, जलसों में कर रही है, कोई नहीं इनका साथ दे रहा। इन बेचारियों के साथ कल चीज बात करें और इसको ख़त्म कराएं। ये बड़ी नॉमिनल पैसे हैं और वो कोई मांग नहीं रही, वो सिर्फ कह रहे हैं कि रेगुलराइज कर दें और थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें। कोई इतनी बड़ी उनकी हाई डिमांड्स नहीं है। जब आप लीड को इतने, मैं एक लंबी का लिस्ट लेके आऊँगा जो प्राइम मिनिस्टर ने लीड पावर लॉबीज को जो फैसिलिटेट किया है, जिस तरह के चीनी वालों को ये दी जो है पैसे सब्सिडी के अंदर, आटे वालों को, सीमेंट वालों को, कारों वालों को, तो ये गरीब हेल्थ विजिटर्स को भी थोड़ा सा वो जो आप कहते हैं ना कंपैशन होना चाहिए, तो खुदा के लिए कंपैशन दिखाएं। आमिर साहब, मैं अगर कोई थोड़ा सा टाइम बच गया है तो लास्ट 3 मिनट इनसे पूछें, ये जो खवातीन हमारी बहनें आई हुई हैं, इन्होंने कभी कोई लाखों करोड़ों में, आपने इतने बड़ी लंबी लिस्ट गिना दी कारपोरेट सेक्टर की और बड़े बड़े लोगों की, इनसे पूछें कभी इन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी को या इनके यहाँ हॉस्पिटल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए की डोनेशन दिए हैं? इसीलिए ना देंगे, इन्हें कहें चंदा इकट्ठा करें। आज एक चेक बनाए बड़ा सारा माशाल्लाह 10-20 करोड़ रुपए का, ये सारे बेचारे जो आए हुए ना, चंदा इकट्ठा करें और चंदा इकट्ठा करें। इनकी एक डिमांड होनी चाहिए कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम उनको डोनेशन देना चाहते हैं सर, उसके बाद मसले भी हल होंगे। हर चीज़ का हल होता है ना। अब मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, लोग पूछते हैं सोल्यूशन दें, चंदा इकट्ठा करें, हम उसमें डालने को तैयार हैं। यहाँ ब्लू एरिया में चलते हैं, यहाँ पे ताजर बड़े अच्छे हैं इस्लामाबाद के बेचारे, उनसे पैसे मांगते हैं कि हमारी माएँ बहनें पिछले हफ्ते से पड़ी हैं और किसी को हुकूमत में शर्म नहीं है कि आप माएँ बहनों वाले, वो इतने उसमें पड़े हुए। इतना आप लोगों में रूडनेस और वो आ गया है कि आपका इतना टाइम नहीं है। उसमें पनाहगाह में इमरान खान साहब चलेंगे, पता ये चला है वो उनके अपने, मेरा ख्याल है वहाँ इंटेलिजेंस के लोग थे जिनके साथ बैठ के खाना खा के आगे, वो खबरें आ रही हैं। आपके साथ इतना नहीं हुआ कि आप इनके पास चले जाएं, आपकी बच्चे हैं, बेटियां हैं, आप उनको बुलाएं, 4 को उसमें वजीर आजम ऑफिस में बुला के उनकी 10 डिमांड है, चलो सारी नहीं पूरी हो सकती, चलो 3-4 तो कर दें, उनके को सर पे हाथ रख दें। 34 अरब रुपए का पहले दवाइयों में टीका लगा था, ये 24 अरब रुपए का टीका, कल तफसीलात बताएंगे। वो जो लोग खा गए हैं ना, उनसे कहें 1 करोड़ रुपया इनको भी दे दें। इन बहनों से मैं आके इनको डोनेशन अपनी जेब से जो मेरी औकात है मैं देने को तैयार हूँ। कल हम ही मेरा ख्याल यहाँ पे एक फंड खोलते हैं, अपने टीवी वालों से कहते हैं कि एक फंड खोल दें, हम भी देते हैं, हम भी डोनेट करते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं, खुदा के लिए इनको पैसे दें। ये बेचारों की, हम रोज वहां से गुजर के आते हैं, रोना आ जाता है, खुदा की कसम। और वो पैसे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी डोनेशन देनी है कि सर हम इसलिए आए थे इतने दूर दराज के इलाकों से, हम आपको डोनेट करना चाहते थे। उसके बाद ये कंपैशन भी आ जाएगा सर, उसके बाद वजीर आजम साहब भी जाग जाएंगे, इनके वजीर भी जाए, और कोई इनके लिए, मुझे ये दुख है, मतलब कोई इन बंधु में 50-60 की फौज भर्ती करके बैठे हुए हैं, कोई आपके पास आपने सारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति जो दिखानी है वो गरीबों में दिखानी है। वो जो नारे मारते फिरते हैं, गालियां देते फिरते हैं दारों पे, उनको कोई नहीं रोक रहा। ऑपोजिशन को दीवार पे लगाने से बेहतर है कि हुकूमत इनके पास आए, इनके मसाइल